हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएस क्लासेस। आज हम क्लास 11th के सेट्स के एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 8 से लास्ट के क्वेश्चंस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक अटैम्प्ट किया था। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का आपको मतलब पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। अगर ए एंड बी आर डिसजॉइंट है, ए और बी दो सेट अगर डिसजॉइंट होता है तो मैंने बताया था ए इंटरसेक्शन बी का मतलब इस फाई मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी में कुछ नहीं एलिमेंट होते हैं, मगर अगर दो सेट्स के एलिमेंट कॉमन ना हो, दो सेट्स में एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, एक भी एलिमेंट मतलब अगर उनका इंटरसेक्शन फाई आने लगे तो उन दोनों सेट को हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब हमें दोनों सेट का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। अगर इंटरसेक्शन आ गया तो वो इंटरसेक्शन फाई आ गया तो वो डिसजॉइंट है, फाई नहीं आया तो वो कोई भी सेट है। ठीक है, आपको एक सेट दिया 1 2 3 4, एक सेट देखिए स्टूडेंट्स आपको क्या लिखा हुआ है, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। पहले आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए। एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स क्या है, 4 से बड़ा है 4 के इक्वल, 6 से छोटा 6 के इक्वल, तो क्या क्या आ जाएगा 4 5 6 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स आपके पास एक है सेट्स 1 2 3 4, ठीक है, और एक सेट आपके पास ये है। मैं दोनों का अगर इंटरसेक्शन देखूँ स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल दिस सेट इज ए एंड दिस सेट इज बी, अगर मैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी बोलूँ तो स्टूडेंट्स आप क्या निकाल लो, देखो दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 4 कॉमन है। जब 4 कॉमन है तो हम क्या बोल सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल्स टू फाई, फाई नहीं है, देयरफॉर ए एंड बी आर क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट नहीं है वो। ठीक है ना, आर नॉट डिसजॉइंट सेट। समझ बात आ रही है ना। अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई आता तो डिसजॉइंट होता, डिसजॉइंट का मतलब वो जॉइंट नहीं है। ठीक है ना, डिसजॉइंट का मतलब वो जॉइंट नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे दोनों सेट क्या है, जॉइंट है 4 से, तो इनका इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ आया तो ये क्या है, डिसजॉइंट नहीं है, जॉइंट सेट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, ए ई आई ओ यू, यहाँ पे क्या है सी डी ई एफ। ठीक है ना, हम यहाँ भी फिर से दो सेट, फॉर एग्जांपल दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। देखिए स्टूडेंट्स ए ई आई ओ यू, यहाँ पे कुछ भी कॉमन है क्या आपके पास, देखिए एक ई कॉमन है ना, तो हम फिर से क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी क्या आपके पास आ गया, एक एलिमेंट आ गया, ई आ गया, तो फाई नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल्स टू फाई, ये फाई नहीं है, तो क्या बोलेंगे, ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट, ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक्स इज एन इवन इंटीजर। स्टूडेंट्स आपको पता होगा इवन इंटीजर क्या होते हैं, 2 4 6 8 से लेके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। एक बी सेट क्या है, एक्स इज एन ऑड इंटीजर 1, ठीक है, 3 5 7, ठीक है ना, इन्फिनिटी तक। अब स्टूडेंट्स देखिए क्या ए और बी में कुछ कभी कॉमन होगा क्या, कोई ऐसा नंबर होगा जो इवन भी हो और ऑड भी हो, कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी जो आ रहा है वो फाई आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे बोलेंगे ए एंड बी आर डिसजॉइंट। मेरी बात समझ रहे स्टूडेंट्स, देखिए इसके बीच में इंटरसेक्शन 4 आया था तो ये डिसजॉइंट नहीं है, इसके बीच में इंटरसेक्शन ई आया था तो ये भी डिसजॉइंट नहीं है, इसके बीच में इंटरसेक्शन फाई आया, जब इसके बीच में फाई मतलब कुछ नहीं है तो ये डिसजॉइंट है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मैं आपको 2-3 कराऊंगा, आपको खुद और से ट्राई करना होगा। देखिए आपको एक ए सेट दिया है 3 6 9 12 15 18 21, आपको एक बी सेट दिया 4 8 12 16 20, आपको एक सी सेट दिया हुआ 2 4 6 8, ठीक है, 10 12 14 16, आपको डी सेट दिया हुआ 5 10 15 एंड 20। आपको क्या निकला स्टूडेंट्स, ए माइनस बी। आपको मैंने डेफिनेशन बताया था ए माइनस बी का, देखिए स्टूडेंट्स की डेफिनेशन याद होना बहुत ज़रूरी है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। आपको मैंने वेन डायग्राम के थ्रू भी समझाया था ए माइनस बी क्या होता है। फॉर एग्जांपल एक सेट ये ए है, एक सेट बी है, ये फॉर एग्जांपल ए और ये बी है स्टूडेंट्स, तो ए माइनस बी ये वाला जो एरिया आता है ना वो क्या आता है, ए माइनस बी। ठीक है ना, ये आता है ए माइनस बी, और ये एरिया जो आता है स्टूडेंट्स ये वाला एरिया उसको क्या बोलते हैं, बी माइनस ए। ठीक है ना, तो आपको क्या करना, देखिए मैं आपको एक ट्रिक से समझाता हूँ इसको। ए माइनस बी आपको निकालना है तो आपको वेन डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप देखो सेट ए को देखो, सेट बी को देखो, सेट ए के सारे एलिमेंट को लिखो बट केवल आप उन एलिमेंट को मत लिखो जो बी में भी है। मेरी बात भी समझ आ रही है ना स्टूडेंट्स, सेट ए के आप सारे एलिमेंट को लिखो, बस सेट ए के आप उन एलिमेंट को ना लिखो वो एलिमेंट जो बी में भी है। फॉर एग्जांपल देखिए 3 है ना, 3 कहीं इसमें नहीं ना है, लिख दीजिए।
6 इसमें कहीं नहीं है, 6 भी लिख दीजिए। 9 कहीं इसमें नहीं है, 9 भी इसमें लिख दीजिए। 12 है ना स्टूडेंट्स, देखिए 12 है ना, तो 12 और 12 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 12 और 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है ना। 15 इसमें है, 15 इसमें नहीं है, लिख दीजिए। 18 इसमें, 18 इसमें नहीं है, लिख दीजिए। एंड 21 इसमें है, 21 इसमें, देखिए इसमें नहीं है ना, 21 21 लिख दीजिए। आप इस सेट के एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि आप ए में से बी को माइनस कर रहे हैं ना। और आपने डेफिनेशन भी क्या देखी, x बिलोंग्स टू ए, मतलब इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो ए में तो होंगे बट वो बी में नहीं होने चाहिए। क्या देखिए स्टूडेंट्स, क्या 3 बी में है, क्या 6 बी में है, क्या 9 बी में है, क्या 15 बी में है, क्या 18 बी में है, क्या 21 बी में। देखिए बी में 12 था ना, तो मैंने 12 को हटा दिया, माइनस कर दिया, क्योंकि आप बार बार वेन डायग्राम्स नहीं बना सकते, नहीं समझ सकते, इसलिए आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और दिखाते हैं, ए माइनस सी। तो मैंने आपको ट्रिक क्या बताई, आप ए को देखो बस, 3 यहाँ है ना, क्या इसमें कहीं 3 है, नहीं है, 3 लिख दीजिए। 6 इसमें है, कहीं इसमें 6 है, 6 तो 6 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 9 इसमें कहीं 9 नहीं है, तो 9 लिख दीजिए। ठीक है, 12 इसमें स्टूडेंट्स है, 12 से 12 क्या हो जाएगा, माइनस। 15 इसमें है, 15 इसमें नहीं है, तो 15 लिख दीजिए। ठीक, सॉरी, 18 इसमें है, 18 इसमें नहीं है, तो 18 लिख दीजिए। 21 इसमें है, 21 इसमें नहीं है, तो 21 लिख दीजिए। ईजी है स्टूडेंट्स, ये ट्रिक आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी गलत नहीं होगा, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको सब कुछ पता है, बट आप गलतियाँ कर देते हो, इसलिए कि आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल आप करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है ना, अगर आप एक सेट ए बनाओगे, सेट बी बनाओगे, आप उसका ए माइनस बी निकालोगे, तो डेफिनेटली आपको आंसर आना, बट आपको यहाँ पे इतना लंबा प्रोसेस करना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं, ए माइनस डी, ए डी। आप याद रहे पहला वाला जो है उसको ध्यान देना है बस। ठीक है, चलिए ए के एलिमेंट्स को देखिए, डी के एलिमेंट को, क्या 3 इसमें है, 3 इसमें ही स्टूडेंट्स है, नहीं है, तो 3 आएगा। 6 इसमें नहीं है, तो 6 आएगा। 9 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 9 भी आएगा। 12 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 12 भी आएगा। ठीक है ना, 15 इसमें है ना, देखिए 15 इसमें भी है, तो 15 से 15 क्या हो गया, माइनस हो गया। 18 इसमें है, 18 इसमें नहीं है, तो 18 भी आएगा। 21 इसमें है, 21 इसमें नहीं है, तो 21 भी आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ आप कीजिएगा, मैं चलिए लास्ट के दो और बता देता हूँ। जैसे कि क्या लिखा है, सी माइनस डी। ठीक है, सी माइनस डी, तो आप सी को ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, सी को ध्यान देना है आपको। ठीक है ना, सी 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, तो 2 आ जाएगा, है ना इजी। 4 इसमें है, 4 इसमें नहीं है, तो 4 भी आ जाएगा। 6 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा। 10 देखिए स्टूडेंट्स, 10 इसमें है, इसमें भी, तो 10 से 10 क्या हो गया, माइनस हो गया। 12 इसमें है, 12 इसमें नहीं है, तो 12 भी आ जाएगा। 14 भी आ जाएगा। ठीक है ना, 16 भी आ जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, चलिए डी माइनस उल्टा देखते हैं, डी माइनस सी। तो आपको देखो जो पहले लिखा है आपको उसको ध्यान देना है, डी माइनस सी लिखा तो अब डी पे ध्यान दो, आप डी पे ध्यान दो। देखिए 5 इसमें है, क्या 5 इसमें है, नहीं है, तो 5 लिख दीजिए। ठीक है, 10 इसमें है, 10 इसमें है, तो 10 से देखिए 10 क्या हो जाएगा, माइनस। 15 इसमें है, 15 इसमें है, नहीं है, तो 15 भी लिख दीजिए। आपको देखिए उल्टा आप देख रहे हो, डी से सी में देख रहे हो। ठीक है ना, 20 इसमें है, 20 इसमें है, नहीं है, तो 20 भी आप लिख दीजिए। बस आप 3 ही लिखेंगे इसमें, क्योंकि आपको आपने क्या बोला, वो एलिमेंट डी में तो होना चाहिए बट वो सी में नहीं होना। देखिए 5 डी में है ना, बट वो देखिए 5 डी में है, बट 5 देखिए इसमें कहीं नहीं है। 15 डी में है, कहीं 15 इसमें नहीं है। 20 डी में है, 20 इसमें नहीं है। ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, अगर आप इस प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखें, डिफरेंस ऑफ सेट्स इन सबको, तो प्लीज़ आप उनको एक बार जाके देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, वो भी डिफरेंस ऑफ सेट पे ही है, बहुत ईजी एक्सरसाइज है ये आपका। चलिए आपको एक सेट x दिया है, ए बी सी डी, एक y दिया है एफ बी डी जी। ठीक है, x माइनस वाई। चलिए आप खुद से आप सोचिए, x में से y को माइनस करना है, तो x को ध्यान देना। a इसमें है, a इसमें नहीं है, तो a आ जाएगा। b इसमें है, b इसमें नहीं है, देखिए b है, सॉरी, b से b क्या हो गया, माइनस हो गया। b से b क्या हो गया, माइनस। c है, c नहीं है, तो c आ जाएगा। d है, d स्टूडेंट्स इसमें भी, तो d से d क्या हो गया, माइनस, तो क्या बस आ गया ए सी। y माइनस एक्स, देखिए उल्टा y में से x। f इसमें है, किसमें f है, नहीं, तो f आ जाएगा। b इसमें है, b से b क्या हो गया स्टूडेंट्स, माइनस हो गया। d इसमें है, d से d क्या हो गया, माइनस। g इसमें है, g इसमें नहीं है, तो g आ जाएगा, है ना। आपको मैं ऐसी ट्रिक से बताया, आपको कभी गलती नहीं होगी इसमें। ठीक है, x इंटरसेक्शन y देखते हैं। x इंटरसेक्शन y का मतलब इंस्टेंस दोनों में कॉमन एलिमेंट, ये तो आपने पहले ही पढ़ चुका है। दोनों में कॉमन क्या है, एक b है देखिए, और एक क्या है, d है। दोनों में एक b है और एक क्या है, d है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या लिखा है स्टूडेंट्स, देखिए इफ r इज अ सेट ऑफ रियल नंबर। एक आपके पास सेट r है, वो किसका सेट है, रियल नंबर का सेट है। ठीक, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। एंड q इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर। q किसका सेट है स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर का।
रैशनल नंबर। तो व्हाट इज आर माइनस क्यू, तो पूछ रहा है आर माइनस क्यू कितना होगा। मेरी बात समझिएगा थोड़ा सा, अब पूरे रियल नंबर में से किसको माइनस करना है आपको, रैशनल। आपको स्टूडेंट्स पता होगा एक बात कि पूरे रियल नंबर में, ये पूरा अगर रियल नंबर है तो रियल नंबर में दो चीज़ें होती हैं, रैशनल भी होता है और इर्रेशनल भी होता है ना। इसमें रैशनल भी होता है और इर्रेशनल भी होता है, ठीक है। तो आप पूरे रियल में से देखिए, पूरे रियल में से किसको माइनस कर रहे हैं, रैशनल को। पूरे रियल में से आप रैशनल को हटा दे रहे हैं तो स्टूडेंट्स क्या बचेगा, केवल इर्रेशनल बचेगा। क्या बचेगा, इर्रेशनल। तो रियल माइनस रैशनल क्या बचेगा स्टूडेंट्स, इर्रेशनल, इर्रेशनल नंबर। मेरी बात समझ आ रही है ना स्टूडेंट्स। आपको यहाँ कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऐसे डाउट हो रहा है इन सब टॉपिक्स में, अगर आपको नंबर सिस्टम में डाउट हो तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में आपको एक्स्ट्रा टॉपिक्स में नंबर सिस्टम दिया हुआ है टॉपिक्स, या प्लेलिस्ट में आप कहीं भी आरएनएस सर्च कर सकते हैं, नंबर सिस्टम बाय आरएनएस, तो आपको वहाँ मिल जाएगा। प्लीज़ इसके अच्छे से 2 लेक्चर्स मैंने बनाए हैं, बहुत डीपली मैंने डिस्कस किया है। आप वहाँ जाके इसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर से लेकर नेचुरल नंबर तक के सारे नंबर सिस्टम के मैंने कॉन्सेप्ट वहाँ डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, रियल नंबर माइनस रियल नंबर के सेट में से रैशनल नंबर के सेट को माइनस करूँगा तो क्या बचेगा, इर्रेशनल नंबर का सेट बचेगा, ठीक है। तो सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखिए आपको एक सेट ए दिया है, सॉरी एक ये सेट दिया है, ये सेट दिया है, बोला क्या वो डिसजॉइंट, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। आपको पूछ रहा है कि ये दोनों डिसजॉइंट है या नहीं, तो मैंने आपको क्वेश्चंस बताया। फॉर एग्जांपल ये ए है और ये बी है, तो ये दोनों डिसजॉइंट तब होंगे जब उनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा हो 5। तो आपको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी निकाले स्टूडेंट्स, क्या 3 कॉमन आ गया ना, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ गया 3, तो 3 आ गया। 3 5 के इक्वल नहीं है, 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 5, 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 5, मतलब हम बोलेंगे ये डिसजॉइंट नहीं है। तो मतलब ये कैसे स्टूडेंट्स है, ये ए एंड बी आर, हम ऐसे लिखेंगे पहले, ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट। और स्टेटमेंट क्या बोला है कि ये डिसजॉइंट है, तो हमारे स्टेटमेंट जो बोला है वो क्या है, फॉल्स, वो क्या है, गलत है, वो क्या है, फॉल्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए ई आई ओ यू और ए बी सी डी, फिर देखिए आप दोनों में ए कॉमन आ गया ना, एक ए कॉमन आ गया और कुछ कॉमन आया स्टूडेंट्स, और कोई कॉमन नहीं है, ए कॉमन आ गया। तो फिर हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन जो बी आया वो एक एलिमेंट आ गया ए, वो 5 के इक्वल नहीं है, मतलब ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट, ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट, मतलब ये भी क्या है स्टूडेंट्स, फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है ना, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 2 6 10 14। देखिए स्टूडेंट्स इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी यहाँ क्या आ गया 5 आ गया, ए इंटरसेक्शन बी यहाँ क्या आ गया 5 आ गया, मतलब हम यहाँ बोलेंगे ए एंड बी आर डिसजॉइंट, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स कैसा स्टेटमेंट है, ये ट्रू, ये ट्रू स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट है। 4 देखते हैं, 2 6 10 है, 3 7 11 है, 8 डिसजॉइंट। कॉमन देखिए कुछ कॉमन है क्या इन दोनों में, कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी कितना है 5 है। फिर वही स्टेटमेंट ए एंड बी आर डिसजॉइंट, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, ट्रू, क्योंकि ये बोला था डिसजॉइंट है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। आई थिंक ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही इजी लगा होगा, अभी तक का सबसे आसान एक्सरसाइज है। आसान नहीं है, कॉन्सेप्ट अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.5 में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।